राहुल गांधी और वोट चोरी। बिहार चुनाव से ठीक पहले 7 नवंबर 2025 को एक बार दोनों का फिर से मिलन होता है। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम आपके लिए लाते रहें। Can two people come up? I want to ask you a question. What, two journalists? Yeah, India is the largest democracy. वो सच्चाई नहीं, वो झूठ है। India's democracy has been destroyed. हरियाणा के सब युवाओं को ये मालूम होना चाहिए, आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चोरी के चीफ मिनिस्टर हैं। तो इस बार हाथ में थी एच फाइल्स यानी कि हरियाणा इलेक्शंस की फाइल्स। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव में 25 लाख फर्जी वोट पड़ने का दावा किया और कहा कि ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी चोरी है। उनके मुताबिक हरियाणा में एक ही घर में 500 वोट दर्ज थे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। और एक ही तस्वीर वाले कईयों वोटर आईडी दर्ज थी। और जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ वो हुआ एक ब्राजीलियन मॉडल का। Who is this lady? How old is she? Which state does she come from? What's her name? कहाँ की लगती हैं? Anybody? Is she from Haryana? You're absolutely sure she's not from Haryana? Okay, but she votes 22 times in Haryana. यही ब्राजीलियन मॉडल जिसका 10 अलग अलग बूथों पर 22 अलग अलग वोटर लिस्टों में इनके फोटो का इस्तेमाल किया गया। बता सकता हूँ, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि ये बीजेपी और चुनाव आयोग की एक मिली भगत है और बिहार चुनाव में भी इसी पैटर्न को दोहराया जा सकता है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ ही घंटों में बीजेपी का भी जवाब आया, जिसमें उनके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। हमने तो रोना धोना नहीं किया, हमने इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं दिया, हमने माना और हमने कांग्रेस और उनके जो यूपीए गठबंधन को हमने बधाइयां दी। और इसी बीच चुनाव आयोग का भी जवाब आया। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एक ही घर में 500 वोटरों का होना डेटा एंट्री की गलती थी। और उन्होंने कहा कि अब तक किसी बड़े फर्जीवाड़े का प्रमाण नहीं मिला है, जिसका सबूत राहुल गांधी जी दे रहे हैं। और वहीं ब्राजीलियन मॉडल वाले मैटर में भी एक मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया कि दरअसल ये इमेज एक स्टॉक इमेज थी जिसका किसी ने दुरुपयोग किया था। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। सवाल अब भी वही है, क्या वाकई में वोट चोरी हुई है? क्या ये एक राजनीतिक मोड़ है? और यही सवाल से मैं भी पूछता हूं, क्या सच में वोट चोरी हुई है या फिर ईवीएम हैक की तरह ये एक राजनीतिक मुद्दा है? जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि सच में वोट चोरी हुई है या एक राजनीतिक मुद्दा है। धन्यवाद, राधे राधे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।